गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। तो क्या देख रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में? गुड मॉर्निंग सर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर्म बताने के लिए बताया था सर। यानी फॉर्म रजिस्ट्रेशन हम फॉर्म। यस यूज सर। कर रहे थे ना। यस सर। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग उसी फॉर्म को ले चलते हैं। अभी हम लोग को फॉर्म एलिमेंट ही देखना है, तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को निकालते हैं जो प्रोग्राम मैं बता रहा था। तो आज हम लोग देख रहे हैं आगे इसमें रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सब आप कैसे बनाओगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले रेडियो बटन बनाना हम लोग चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं इस चीज को यहाँ पे बनाता हूँ। रजिस्टर, यहाँ पे हम लोग TR यूज कर दिए, ठीक है, TD यूज कर दिया, और सेलेक्ट जेंडर, सेलेक्ट जेंडर, फिर मैंने यहाँ पे TD यूज किया, और यहाँ पे यूज कर दिए। रेडियो बटन हम लोग बनाते हैं इनपुट टैग के थ्रू ही। इनपुट टाइप इक्वल टू, इसमें क्या लिख दोगे, रेडियो। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और हर ग्रुप से रेडियो बटन में कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट होता है, या मेल सिलेक्ट होगा या फीमेल सिलेक्ट होगा। तो हर रेडियो बटन का ग्रुप में हम लोग क्या देते हैं, नेम। इस रेडियो बटन ग्रुप का नाम क्या दे दिए, जेंडर, नेम जेंडर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया मेल, राइट। एक और बनाना है तुमको यहाँ पे, फीमेल। उसी TD में बना देते हैं Ctrl+C, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, यहाँ पर क्या चेंज कर देंगे, फीमेल। फीमेल। तो रेडियो बटन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनपुट में टाइप इक्वल टू क्या लिखोगे, रेडियो लिखोगे। एक और रेडियो बटन बना लेते हैं, नेशनलिटी, इंडियन है कि NRI है। Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, ये दूसरे रेडियो बटन का ग्रुप है, सिलेक्ट नेशनलिटी। यहाँ पर नाम दे दो नेशन,
इंडियन, और एक यहाँ पर दे दो NRI। और नेम, इस दोनों रेडियो बटन, इस ग्रुप के रेडियो बटन में नाम होगा नेशन, राइट। कंट्रोल एस, रन कराओ। माई फॉर्म, तब तक ओपन होने दो। उसके बाद चेक बॉक्स में बता रहा हूँ, चेक बॉक्स में देखते हो मल्टीपल चेक बॉक्स होता है। मल्टीपल चेक बॉक्स में मल्टीपल चेक बॉक्स कैसे तुम यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, मोर देन वन चेक बॉक्स। तो देखो यहाँ पर TR, TD, और यहाँ पर दे देते हैं हॉबीज। सिलेक्ट हॉबीज। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए भी तुमको क्या लिखना होगा, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। नाम इसमें अलग अलग रहता है, हर चेक बॉक्स का नाम अलग अलग रहो। अभी नेम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। कोडिंग, जब इसका कोडिंग जावास्क्रिप्ट PHP में करोगे तब, जब ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब। लेकिन रेडियो बटन का नाम देना जरूरी है। अगर रेडियो बटन में नेम नहीं दोगे तो दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल भी सिलेक्ट हो जाएगा, फीमेल भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि रेडियो बटन का जितने भी ग्रुप है, तो रेडियो बटन का दो ग्रुप है, एक जेंडर वाला ग्रुप है, एक नेशनलिटी वाला ग्रुप है। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए, जेंडर में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए, नेशनलिटी में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो जेंडर के लिए जो मेल और फीमेल जो रेडियो बटन है, वो दोनों का नाम क्या दिए हैं, नेम इक्वल टू जेंडर लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें देखो तो इसमें नाम क्या दिया है, नेशन, इंडियन और NRI दोनों में नेम लिखना जरूरी है। अगर नेम नहीं दोगे तो दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो चेक बॉक्स में अभी हम नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया म्यूजिक, म्यूजिक, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ पे न्यूज दे दिया। पेंटिंग दे दिया। चलो, ये भी बन चुका। कंट्रोल S, रन कराओ। सर बोले सर, वो कैप्चा वाला जो होता है वो कैसे यूज करते हैं सर? कैप्चा वाला बनाना पड़ेगा, वो जावास्क्रिप्ट में बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं TR-TD छूटा हुआ है, देखो पहले। ये म्यूजिक न्यूज यहाँ चला गया है। TR इसका, सिलेक्ट नेशनलिटी, इसका TR दिए, इसका TR दिए, इसका TR, अच्छा इसका TD क्लोज नहीं किए हैं।
टीडी क्लोज कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस रन करा के देखो। अभी भी म्यूजिक न्यूज पेंटिंग ऊपर है, देखो यहाँ पर ध्यान दो कहाँ छूटा हुआ है, टी आर टी डी। टी डी को सर क्लोज, यहाँ सिलेक्ट टी डी स्टार्ट एक बार नहीं हुआ है, पहले भी। यस सर। टी यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। कंट्रोल एस रन कराओ। देखो यहाँ पर आ चुका है सिलेक्ट जेंडर, ये मेल और फीमेल में से कोई एक सिलेक्ट होगा, राइट? देख रहे हो तुम यहाँ पर, इसी को कहते यस हैं सर। रेडियो बटन। सिलेक्ट नेशनलिटी, इंडियन में इंडियन या एनआरआई में से कोई एक, राइट? चेक बॉक्स क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्शन को प्रोवाइड करता है। देख रहे हो यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन है। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। अब चलिए, रेडियो बटन भी आप बनाने के लिए सीख गए, चेक बॉक्स भी बनाने के लिए सीख गए। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाओगे? तो सिलेक्ट टैग के द्वारा हम लोग ड्रॉप डाउन बनाते हैं, सिलेक्ट टैग के द्वारा। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ यूज किया टी आर, टीडी में दे दिया टीडी, और यहाँ एक मैसेज दे दिया सिलेक्ट सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट स्टेट, स्टेट सिलेक्ट करना है तुमको। फिर मैंने यहाँ पर दे दिया दूसरा टीडी। तो यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेक्ट टैग। देखो कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट टैग, और सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग, कॉम्बो ड्रॉप डाउन मेनू में क्या क्या तुमको रखना चाहते हो, स्टेट का नाम दोगे, ऑप्शन टैग के थ्रू देते हैं। ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया बिहार। ऑप्शन को क्लोज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। शिफ्ट कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। झारखंड, गुजरात, दिल्ली, यूपी। ठीक है, और सिलेक्ट क्या हो गया, बंद हो गया, राइट? इसको कहते हैं कॉम्बो बॉक्स। सिलेक्ट टैग के द्वारा तुम्हारा कॉम्बो बॉक्स बनता है। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स में एट ए टाइम कोई एक एलिमेंट को तुम सिलेक्ट कर सकते हो। रन करा के देखो, यही देखो कॉम्बो बॉक्स है, सिलेक्ट स्टेट। इस पे क्लिक करोगे तो देखो ड्रॉप डाउन नीचे खुला, जो तुमको सिलेक्ट करना है, बिहार, झारखंड, गुजरात, दिल्ली। दिल्ली सिलेक्ट किए तो दिल्ली आएगा। एट ए टाइम कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, बिहार सिलेक्ट करेंगे बिहार। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, जिसको कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं। और एक जानते हो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होता है मल्टीपल सिलेक्शन। इसमें तो एट ए टाइम तुम एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो ना, तुम मल्टीपल सिलेक्शन को भी, मल्टीपल मोर देन वन आइटम को भी तुम क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। मोर देन वन आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कॉम्बो बॉक्स ही बनाते हैं, लेकिन एक चीज अलग चेंज करते हैं। जैसे देखो, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, राइट?
अब मैंने यहाँ पर दे दिया कंट्रोल V, यहाँ पर दे दिया योर फेवरेट कार। ठीक है, अब क्या क्या आपका फेवरेट कार है तो सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें ना। यस सर। क्या हुआ? यस सर, कर सकते हैं। i10, इनोवा। ये मल्टीपल सिलेक्शन को प्रोवाइड करेगा। और जानते हो मल्टीपल सिलेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट के साथ केवल क्या लिख देना होगा? मल्टीपल लिख देना होगा। सिलेक्ट के साथ आपको केवल क्या लिख देना है? मल्टीपल, मल्टीपल लिख देना होगा। ये कॉम्बो बॉक्स लिस्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे तुम मोर देन वन एलिमेंट को क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो। देखो रन करा के। सर TR और TD को क्लोज नहीं किया। TD को क्लोज कर दीजिए यहाँ पे, TR को क्लोज कर दिया जाए। चलिए रन कराया जाए। देखो ये लिस्ट बॉक्स में ऐसे सिलेक्शन रहता है, स्क्रॉल बार आ जाएगा, इसमें मल्टीपल आइटम को तुम सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल्टो सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल एलिमेंट को तुम सिलेक्ट कर सकते हो। स्कॉर्पियो देखो तो 3 कार हम सिलेक्ट किए। ये मल्टीपल सिलेक्शन को प्रोवाइड करता है, ये मल्टीपल सिलेक्शन को प्रोवाइड करता है। और एक कॉम्बो बॉक्स एट ए टाइम कोई एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। कॉम्बो बॉक्स से एट ए टाइम एक एलिमेंट सिलेक्ट होता है, और लिस्ट बॉक्स से मल्टीपल एलिमेंट को तुम क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तुमको अगर एड्रेस लिखना होगा, अभी तो तुम देख रहे हो कि इस टेक्स्ट बॉक्स में एक ही लाइन में इंफॉर्मेशन नाम लिख सकते हो। अगर आप एड्रेस लिखिएगा तो आपका एड्रेस क्या होगा? मोर देन वन लाइन में ना आपका एड्रेस होगा। यस सर। तो मोर देन वन लाइन में अगर आप इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया बनाना होगा। टेक्स्ट एरिया उसको कहते हैं। ठीक है, परमानेंट एड्रेस लिखने के लिए, टेम्पोररी एड्रेस लिखने के लिए, या अपने बारे में लिखना चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट बॉक्स को जगह टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे टेक्स्ट एरिया यूज करना होगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। देखो टीआर टीडी एड्रेस, एड्रेस टीडी टेक्स्ट एरिया टैग ही होता है। टेक्स्ट एरिया, इसमें टेक्स्ट एरिया जो बॉक्स बनाओगे उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिफाइन करने के लिए 2 एट्रीब्यूट होता है। रोज इक्वल टू मैंने दे दिया 10, कॉल्स इक्वल टू मैंने दे दिया 20। रो एंड कॉलम, हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करना चाहते हो कि वर्टिकली करना चाहते हो? ठीक है, और टेक्स्ट एरिया क्या हुआ? क्लोज। तुम देखो, चेक करके देखो। कंट्रोल एस, रन करो।
इसमें आप मोर देन वन लाइन में इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मोर देन वन लाइन में इंफॉर्मेशन को आप लिख सकते हैं। देख रहे हैं, लिख रहे हैं मोर देन वन लाइन में, और ऑटोमेटिकली इसमें स्क्रॉल बार आ जाएगा। देखिए आ गया, ये है आपका टेक्स्ट एरिया। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पर एक चीज देखता होगा, ऐसे कहीं बना हुआ रहता है, मैंने एनोटेशन से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कहीं आप देखते होंगे ऐसे करके लिखा हुआ रहता है बॉर्डर फ्रेम में। और यहाँ पर मान लो कि ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जो भी हो, मान लो कि जेंडर। इसको कहते हैं फ्रेम बॉर्डर। कहीं देखे हो ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, ये बॉक्स रहेगा जेंडर, और इसी के अंदर क्या रहता है, मेल और फीमेल रहता है ना। यस सर, देखें। Yes, sir. मेल फीमेल, जो भी कंट्रोल इसके अंदर तुम रखना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरह का अगर तुम बनाना चाहते हो तो तुम कैसे बनाओगे। इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको यूज करना होगा, एक होता है लीजेंड टैग और एक फील्ड सेट टैग। फील्ड सेट, फील्ड सेट कैसे यूज करेंगे, लीजेंड कैसे यूज करेंगे, वो चीज देखिए। लीजेंड होता है टाइटल, इसका टाइटल। लीजेंड टैग के द्वारा तुम क्या डिफाइन करना चाहते हो, टाइटल, इस फ्रेम का टाइटल क्या होगा, जेंडर होगा। और फील्ड सेट कहने का मतलब कि इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या रखना चाहते हो, तो होता है फील्ड सेट। लीजेंड टैग हमेशा फील्ड सेट के अंदर डिफाइन होता है। देखो मैं बना रहा हूं यहाँ, यहाँ पर एक बना रहा हूँ, देखना। एड्रेस, टीआर, टीडी, फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर लीजेंड टैग होता है, लीजेंड ना। लीजेंड में टाइटल दे दिए, हम इस बार बना देते हैं स्टेटस। स्टेटस, और इसके अंदर मैंने दे दिया दो चीज, मैरिड और अनमैरिड। रेडियो बटन देना है, तो रेडियो बटन बनाने के लिए तुम ऑलरेडी जानते हो क्या करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और नेम ना, नेम इक्वल टू दे देते हैं स्टेटस। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट।
अब इसको रन करा के देखो, कंट्रोल एस। देखो आ गया ना यहाँ पे। यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस तरह का तुम अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे यस सर। आपका बनेगा। ठीक है, लीजेंड डॉट फील्ड सेट के द्वारा। चलिए, कौन है 11 10:45। ठीक है, चलिए ये भी बनाने के लिए सीख गए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जब तुम जैसे यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में जो देख रहे हो, कॉम्बो बॉक्स में तुम इसमें भी ये जो आइटम्स है, ये कॉम्बो बॉक्स का एलिमेंट्स, इसको भी तुम ग्रुप वाइज क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इसको भी आप ग्रुप वाइज क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक, जैसे मान लो कि तुमको कोर्स सेलेक्ट करना है, आईटी के लिए अलग कोर्स है, मैनेजमेंट के लिए अलग कोर्स है, ठीक है, कॉमर्स के लिए अलग अलग है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, वो चीज यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज टीआर दे दिया, राइट, टीडी दे दिया, सिलेक्ट दे दिया ना, और सिलेक्ट में ही मैंने क्या यूज कर दिया, ऑप्शन। तो ऑप्शन में सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, एक ऑप्ट ग्रुप होता है, ऑप्ट ग्रुप, और ऑप्ट ग्रुप के अंदर ही, ऑप्ट ग्रुप के अंदर ही ऑप्शन टैग मैंने दे दिया ना। ऑप्शन में ऑप्ट ग्रुप में एक लेबल डिफाइन होता है, एट्रीब्यूट, चेक कर लेंगे, मुझे ध्यान नहीं है लेबल होता है क्या होता है, देख लेंगे। लेबल में क्या दे दिए, एक मुझे आईटी कोर्स चाहिए, तो आईटी के अंदर क्या क्या है, आईटी के अंदर कौन कौन सा कोर्स आता है। मान लो कि मैंने दे दिया यहाँ पर बीसीए, बीसीए, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, एमसीए, बीएससी आईटी, ठीक है, बीटेक, चलो ये मान लो कि दे दिया। अब इसको मैं दूसरा ऑप्ट ग्रुप बनाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लिया ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, अब यहाँ पर मैंने मैनेजमेंट का कुछ कोर्स रखा, MGMT, राइट, मैनेजमेंट में दे दिया बीबीए,
MBA, ठीक है। MCOM, BCOM, मान लो कि यही दिए हैं ना। अब मैं इसको चेक करके देखता हूं। रिफ्रेश, कहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे देखो आ गया। IT, देखो यही ग्रुप ग्रुप यानी ऑप्शन को मैंने डिवाइड कर दिया। बोल्ड फेस में देख रहे हो IT के अंदर क्या है, BCA, MCA, BSc, IT, BTech। मैनेजमेंट के अंदर क्या है, BBA, MBA, MBA, BCom। MCOM, ऑप्ट ग्रुप BCom। का काम यही होता है। ऑप्ट ग्रुप का फुल फॉर्म क्या हुआ, ऑप्ट ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप, यानी ऑप्शन को ग्रुप वाइज डिवाइड करना। आ रही बात समझ में ना। Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन को ग्रुप वाइज डिवाइड करना। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, सेलेक्ट कोर्स आप दे सकते हैं, यहाँ पे दे दीजिए। ऑप्ट ग्रुप, सेलेक्ट DD, सेलेक्ट कोर्स। जिस तरह से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे, मैंने दिया था, स्क्रीनशॉट आपने लिया था। अभी फिलहाल अभी और कुछ फॉर्म्स एलिमेंट्स बाकी हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना पे अभी आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे पास बहुत सारा फॉर्म्स बना हुआ है, उस फॉर्म्स का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको बनाकर भेजिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट, आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पता चलेगा कि इतना सारा फॉर्म एलिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रॉल करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये लास्ट इसका लीजिए। जितना यहाँ पे बताया गया है, इतना कॉन्सेप्ट इतने फॉर्म एलिमेंट्स के लिए क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आइए यहाँ sir. पे सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट शुरू से लीजिए। Source. स्क्रॉल करें, Yes, sir. Yes, sir. 24 से, हाँ चलिए अब इसका लीजिए। Again, sir. Yes, sir. 45 तक हो गया। 45 के बाद चलिए यहाँ से लीजिए। 45 last. हो गया 69 तक। Again, sir. Yes, sir. यही लास्ट है, अभी और होना 69 के बाद यही लास्ट है। अब चलो, अब मैं आपको देता हूँ, फॉर्म्स बनाना है आपको। चलते हैं हम यहाँ पे, एक जगह रखा हुआ होगा कहीं ऑनलाइन, ऑनलाइन में, ऑनलाइन नहीं, ई ड्राइव में होगा, एफ ड्राइव या ई ड्राइव, एफ ड्राइव। इसमें स्किल स्टडी HTML प्रैक्टिस, और मुझे देना है फॉर्म पे। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
रुक जाओ, इसको प्लस कर देते हैं। क्या नहीं पता चल रहा है? चलो पता चल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो। पता चल हो रहा गया? है? यस हो गया सर। सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। क्या बोल रहा? ये वाला इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। और मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बहुत सारा मेरे मोबाइल में बच्चा लोग बनाकर भेजता है, तो उसमें ऑलरेडी अच्छा अच्छा फॉर्म है, वो मैं भेजूंगा। इसका लो। ये फॉर्म ये फॉर्म ये फॉर्म ये फॉर्म ये फॉर्म लो। इसके बाद रीज्वाइन करना है अटेंडेंस के लिए। रीज्वाइन कीजिए ओके सर। अटेंडेंस के लिए। बस ओके इतना ही सर। तक, इतना ही तक आपको बनाना है। कोशिश कीजिएगा, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। यस ओके सर। सर। ओके सर। ओके सर ये सर। वाला बन गया। ठीक है, जो भी हो बनाकर रखिएगा।